Good morning, students. Business ethics, corporate social responsibility and Indian ethos. आज अपन लेक्चर नंबर 18 जो कि यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। टॉपिक का नेम है स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, वो अपन बात करेंगे। तो स्पिरिचुअल पेन क्या है, एक ये बताया जाता है। जैसे हमने बात की थी स्पिरिचुअलिटी क्या है, जब अपन गॉड यानी डिवाइन पावर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, रिलीजन में मानते हैं और बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, या ईश्वर पे बहुत ज़्यादा हमारा विश्वास होता है, उसको हम कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी। अब ये आता है कि हमारी ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये पेन कब होती है, मतलब हम कब इस चीज़ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं या बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। तो उसका पहला आता है कि जब हम अपना एक्सप्रेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑफ सफरिंग, कि हम किसी चीज़ से दुखी हैं और उसमें अपना कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट जो है वो शो करते हैं। तो इस के रिलेटिव क्या है कि जो हम अपने गॉड को मानते हैं, जिस भी गॉड को हम मानते हैं, उनसे हम अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं जो है कई बार शेयर करते हैं। और जब हम इस पेन में होते हैं, स्पिरिचुअल पेन में, तो यहाँ पे हम अपना एक्सप्रेशन क्या करते हैं, थोड़ा सा उनसे डिस्कम्फर्ट वाला करते हैं कि कहीं ना कहीं आप उसमें से थोड़ा सा अवॉइड वाली सिचुएशन आ जाती है कि नहीं, आपने हमें अनदेखा कर दिया या हमारी आपने बात नहीं मानी। फिर आता है स्पिरिचुअल सेपरेशन। स्पिरिचुअल सेपरेशन को हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लोनलीनेस। तो ये क्या है कि ये फीलिंग है अपने गॉड के लिए कि हम आपसे दूर होते जा रहे हैं या आप हमसे दूर होते जा रहे हैं। और इसमें हम किस बात पे ले रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है ईश्वर की और हम उस वक्त ईश्वर को अपने पास चाहते हैं पर वो हमारे पास नहीं आता, तब ये फीलिंग हमें लगती है स्पिरिचुअल सेपरेशन की। फिर आता है स्पिरिचुअल एंजाइटी। ये होती है कि जब हम गॉड से डरने लगते हैं। ये सिचुएशन कब आती है कि हमने कुछ गलती कर दी है, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान हमें पनिश कर रहा है। तो ये भी एक फीलिंग है कि इस गलती की हमें सज़ा मिल रही है, भगवान हमें जन्म की सज़ा दे रहा है। तो ये क्या है कि फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस केस में भी क्या है कि हम भगवान से थोड़ा डरने लगते हैं और भगवान से दूर होने लगते हैं। फिर आता है स्पिरिचुअल गिल्ट। ये होता है कि हम कुछ काम करने के लिए करना चाह रहे थे और वो काम करने में सक्षम नहीं हुए, काम पूरा नहीं कर पाए। उस वक्त ये स्थिति पैदा होती है जिसे हम लोग गिल्ट की भावना कह रहे हैं। तो गिल्ट की भावना क्या है कि हम जो भी अपने काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और उसके लिए शायद भगवान उस चीज़ के लिए खुश नहीं है, तो इस चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, एक गिल्ट हमें आता है कि भगवान के साथ कि हमारी इस किए हुए काम को ईश्वर ही पसंद नहीं कर रहा और हम अंदर से थोड़े से गिल्टी फील करने लगते हैं। फिर आता है स्पिरिचुअल एंगर। ये बहुत सारी नॉर्मल सिचुएशन है और कई लोगों को ये सिचुएशन आती है और कई टाइम पे आती है। देखिए इसमें क्या है, स्पिरिचुअल एंगर क्या कहता है कि थोड़े समय के लिए कि हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए हम बीमार हैं या हमारा कोई बहुत क्लोज चला जाता है, तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने तुमने ये अच्छा मेरे साथ नहीं किया। हम फिर कंपेयर करने लगते हैं कि और लोग कितने खुश हैं, हम कितने दुखी हैं। तो इस चीज़ में क्या हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं कि हमने आपकी पूरी पूजा पाठ करी, भावना हमने आपको अपना माना, पर आपने हमारे साथ ऐसा किया। तो ये थोड़ा सा एक एंगर है, सिचुएशन जो आ जाती है। फिर आता है स्पिरिचुअल लॉस। स्पिरिचुअल लॉस क्या कहता है, जब हम थोड़े समय के लिए भगवान से दूर हो जाते हैं, हम भगवान से प्रेम नहीं करते। तो ये क्या है, रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा क्या डर हो जाता है। और इस डर की वजह से कि हमने कुछ काम कर दिया होगा या हमने ऐसा अच्छा काम किया था पर उसका हमें जो फल मिला वो ख़राब मिला। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका ईश्वर से विश्वास उठ जाता है या थोड़े समय के लिए खो जाता है। फिर आता है डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या है, एक्सप्रेशन दैट सजेस्टिंग देयर इज़ नो होप, कि अब कोई उम्मीद नहीं है। तो हम यहाँ पे सिचुएशन क्या करें, जब हमें भगवान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना, अब हमें पूजा पाठ भी नहीं करनी, भगवान को मानना भी छोड़ देते कि भगवान कोई है, तो ऐसी स्थिति को हम कह रहे हैं डिस्पेयर। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो पेन हो, एलाइनेशन हो, एंजाइटी हो, गिल्ट हो, लॉस हो, डिस्पेयर हो, ये हर एक के अंदर होता है, हर पर्सन के अंदर होता है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक को कहा जा रहा है स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस। ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये आपके स्पिरिचुअल हेल्थ या इंडिकेटर्स को शो कर रहा है कि आपको कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है या आप मानसिक संतुलन नहीं है आपका। संतुलन से मतलब ये है कि आप थोड़े से परेशान हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इसमें कुछ और हम देखते हैं, सफरिंग एंड ओवरव्यू। तो जब हमें बहुत दुख में होते हैं, बहुत दर्द में होते हैं, टोटल पेन, तो जैसे हमारी फिज़िकल या स्पिरिचुअल भावना है या हमारा इमोशनल, हम बहुत छोटी छोटी बातें रोने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, बहुत थक जाते हैं और दूसरे लोगों को कंपेयर करने लगते हैं और
अपनी फैमिली से हम थोड़ा सा अटैच नहीं रह पाते, तो भी हम क्या कह रहे हैं, हम स्पिरिचुअल पेन के अंदर हैं, स्पिरिचुअल सफरिंग के अंदर है। तो इन सब चीज़ों का दोष हम किसको देते हैं? ईश्वर को देते हैं। ये जो नया पेन आया है, न्यू पेन स्टैंडर्ड डिप्रेशन स्टेप फॉरवर्ड, हाउएवर फोकस इज ऑन फिजिकल पेन ओनली। तो ये जब हमें लगता है कि बार बार हमें चोट लग जाती है, या हम बहुत हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमें चोट लग गई, तो भी हम ये कहते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा कर दिया। तो ये जब फिज़िकल पेन होता है, हमें शरीर के किसी बॉडी पार्ट में होता है, या कोई अंग खराब हो जाता है, तो भी ये शरीर का पेन हो जाता है। फिर आता है पैलिएटिव केयर रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल पेन एंड द सिम्टम्स। तो ये सिचुएशन कब आ रही है? जब हमें फिजिकल पेन भी है और स्पिरिचुअल सफरिंग जो है वो भी हमारी बैलेंस नहीं हो पा रही, तो भी ये हमें इस स्पिरिचुअल पेन के कंडीशन के अंदर हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं। कई बार हमारा डर, हमारी एंजाइटी, हमारा अनरिजॉल्व गिल्ट, डिप्रेशन भी हमें स्पिरिचुअल पेन के ही सिम्टम्स को शो करता है। लाइकवाइज अगर हमें क्या करना है कि हम अपने फिज़िकल पेन को मैनेज कर रहे थे, पर उसके साथ साथ क्या था कि हमारा इमोशनल पेन भी हो गया, या यूँ कहें कि हम बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होने की वजह से हमें चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, तो भी हमें स्पिरिचुअल सिम्टम्स नज़र आता है, फिजिकल पेन हमें नज़र आता है। पर्सन में रिफ्यूज़ पेन मेडिकेशन ड्यू टू फियर और बिकॉज दे विश टू अलर्ट और इंटरेक्ट विद लव वंस और बिकॉज दे बिलीव दे डिज़र्व टू सफ़र। ये कंडीशन कब हो रही है कि हम डरते हैं, हम चाहते हैं कि हमें और दर्द हो, हम अपने इस चीज़ में कि नहीं, भगवान जितना सताना चाहता है हमें सता सकता है और हमें दुख दे सकता है, हम ये सोचते हैं कि हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं हमें और करना है। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक सिम्टम्स है हमारा स्पिरिचुअल सफरिंग का। ऐसे ही कई इमोशनल और स्पिरिचुअल सफरिंग, जैसे कि मान लीजिए कई कल्चर्स के अंदर डिफरेंसेस, या हमारे व्यवहार के अंदर ये डिफरेंसेस है कि हम हमेशा हर चीज़ नेगेटिव में ले जाते हैं और कुछ गलत सोचने लगते हैं, तो भी क्या होता है, हमारे लिए स्पिरिचुअल सफरिंग का होना ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन फिजिकल पेन, क्या ये जो हमारी भावनाएं हैं गॉड के प्रति, क्या ये हमारे शारीरिक दर्द को बढ़ाती हैं? तो यदि हम स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क को देखें और ट्रेडिशंस को देखें, हम देखते हैं कि कैसे हम अपने फिजिकल पेन को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उस चीज़ को हम इंटरप्रेट कर पाते हैं, कैसे आपका बॉडी, आपकी माइंड और आपकी जो स्पिरिचुअल है वो आपस में एक दूसरे के संबंध को समझ पाती हैं। देखिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारी बॉडी का सही होना भी ज़रूरी है, हमारा माइंड का या हमारा जो साइकोलॉजी है वो सही होनी भी ज़रूरी है, तभी हम प्रॉपर तरीके से क्या कर पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी कर पाते हैं। यदि कहीं भी इन तीनों में कहीं लैकनेस है तो स्पिरिचुअलिटी फेलियर होना आवश्यक है। ऐसे ही अगर आप देखें कि कई बार ये फ्रेमवर्क देखा गया है कि हम सभी तरीके के दर्द में हैं, हमें बॉडी पेन भी है, हम मानसिक परेशानी भी है, अभी जो इमोशन सील चल रहे हैं, सिचुएशन चल रही है, वो भी हमारे अगेंस्ट में चल रही हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल पेन होना स्वाभाविक सी बात है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लें, कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ पेन एंड सफरिंग में कॉन्फ्लिक्ट विद गोल्स ऑफ पैलिएटिव केयर्स। समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे कल्चर है, जो हमारा रिलीजियस है, जो हम जिस धर्म को मानते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस पेन को महसूस कराती हैं, है ना, और यही पेन क्या है, हमारे लिए स्पिरिचुअल सिम्टम्स को शो करता है। कई बार हमारी हॉलिस्टिक सोच, या यूँ कहे कि हमारा एक दूसरे पर हम इतने डिपेंड हो जाते हैं, तो ये पेन अराइज होना स्वाभाविक सी बात है। तो प्लान टू मैनेज पेन फार्माकोलॉजिकली often fail or patient do not comply with these plans with the larger spiritual framework not adequately understood and integrate into the plan of care। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम क्या देख रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं किस चीज़ को, हम मेडिसिन के थ्रू या फिर मेडिकेशन के थ्रू हम किसी मरीज़ का इलाज करना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू सम पेशेंट्स जो होते हैं वो उस चीज़ को रिलाई नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो भी क्या होता है, हम कोशिश करके हार जाते हैं। जैसे किसी घर में मरीज़ है और मरीज़ को दवा दे दे के हम थक गए, बट फिर क्या कहते हैं लोग कि होनी है तो होके रहेगी, अब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ हमारे लिए स्पिरिचुअल सिम्टम्स हमें आ जाते हैं, पेन हमें होने लगता है। ऐसे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या होती है कि स्पिरिचुअल अगर हम बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में लगे हैं और क्या देख रहे हैं कि ये फिज़िकल पेन जो है इतना ज़्यादा हम पेन ले रहे हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं मैं कुछ मन्नतें मांग लेते हैं, बहुत सारा दर्द बर्दाश्त करते हैं कि शायद भगवान इस चीज़ से खुश होंगे, तो भी
वो चीज़ पूरी नहीं होती तो क्या होता है, स्पिरिचुअल पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो मेडिकल स्टाफ होता है वो क्या देखता है कि वो कई बार हमें खुद कहता है कि कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथों में हैं, और यदि वहाँ पे कुछ मिसटेस्टी हो जाती है तो भी क्या स्पिरिचुअल पेन का होना स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये प्रूव करती हैं कि फिज़िकल पेन भी है और स्पिरिचुअल पेन भी। जैसे प्रेयर में हम लोग कितना ज़्यादा प्रार्थना करते हैं भगवान से, है ना। और इसके अलावा देखिए, हम जब रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं फिज़िकल पेन तो है ही। ऐसे ही आपके कोई जो रिचुअल है वो क्लींजिंग हो रही है, या टर्नमेंट है, शैम्टिक ट्रीटमेंट्स हैं, एक्यूपंक्चर है, हर्बल रेमेडीज़ हैं, कहीं ना कहीं सब में फिज़िकल पेन है। पर इस फिज़िकल पेन में आपको स्पिरिचुअल पेन हो जाए, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इन चीज़ों को स्पिरिचुअल पेन से थोड़ा सा दूर रखती हैं। तो स्पिरिचुअल पेन क्या होता है कि वो आपके फिज़िकल पेन और अदर सिम्टम्स को भी शो करते हैं। जैसे लॉस ऑफ पर्सनहुड, आपका कोई रिलेटिव या क्लोज पर्सन जो है आपसे दूर चला जाए, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन की भावना चल रही है, आपको लगता है कि आप भगवान से दूर होते जा रहे हो, भगवान को आप मानते ही नहीं हो। ऐसे ही फिज़िकल पेन कई बार क्या है कि अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम आपस के सह रिलेशंस को मेंटेन करें, आप एक दूसरे पर भरोसा करें। तो यहाँ पे भी हमें क्या है कि स्पिरिचुअलिटी हमें इस चीज़ के लिए पावर तो देती है, पर ये हमें समझाती है कि हमें कैसे इस पेन को रिमूव करना है। ऐसे ही स्पिरिचुअल पेन और सफरिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फिज़िकल पेन की वजह से हो। कई बार ये सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे मान लीजिए कि अ नॉलेज दैट अ पर्सन ऑफ डाइंग मेक इवोक, जैसे गुस्सा है। गुस्सा हमें कई बार क्या है फिज़िकल होता है हमारा, हम अपने ऊपर निकालते हैं, गुस्सा सब पे निकालते हैं, तो भी क्या है उस वक्त हम अपना भगवान की तरफ सोचना भूल जाते हैं। ऐसे ही हम कोई काम कर रहे हैं और बहुत करते करते हमें लग रहा है कि अब हमें कोई उम्मीद नहीं है उस काम को पूरा करने होने की, तो भी हमारी स्पिरिचुअलिटी डिस्ट्रेस हो जाती है। अगर हमें कोई गिल्ट है, हमें कोई ग्रीफ है, हमें कोई डर है, तो भी स्पिरिचुअलिटी डिस्ट्रेस का होना स्वाभाविक सी बात है। तो स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है क्या? स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस एक डिस्ट्रप्शन है जब हमारे वैल्यू सिस्टम को वो डिस्टर्ब कर देती है। ऐसे ही ये हमारे एज ए पर्सन हमें भी डिस्टर्ब करती है, और हमारी होल फैमिली को और हमारे ह्यूमन बीइंग को भी डिस्टर्ब करती है। और स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस क्या है कि जब हमारे जो सोच है, हमारी जो बिलीवनेस है, वही हमारी डिस्टर्ब हो जाए। तो इसके अंदर जैसे कि हम अपनी खुद से पूछें कि भैया हम जी क्यों रहे हैं, मैं क्यों जी रहा हूँ, ये भी एक स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है। हम रात को सोने से डरते हैं या डरे, तो भी ये स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है। हम भगवान पे गुस्सा करें, ये भी स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है। हम खुद के अपने बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन उठाएं, वैल्यूज़ पे क्वेश्चन उठाएं, ये भी स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है। यदि कोई हमें गाइड करना नहीं मिल रहा, कोई हमारे को हेल्प नहीं कर रहा, तो भी स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है। ऐसे ही यदि हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं, तो भी वो स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस करता है? सबसे पहला होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या कहता है कि जैसे हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट हमसे अलग हो जाए, तो हमें फिजिकल पेन तो हो ही रहा है, पर इसके साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस भी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर होता है सिचुएशनल, जैसे किसी की डेथ हो जाना, बहुत अधिक बीमार हो जाना, है ना, तो भी या फिर हम ये माने कि हम अपनी रिचुअल्स को, अपनी चीज़ों को बिल्कुल ही भूल जाए या इग्नोर कर दे, या फिर कहीं हमें एम्बेरसमेंट हो रहा है कि नहीं, जो लोग कामयाब होते जा रहे हैं तो वो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, तो भी हमें इस चीज़ की गलत फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब मतलब ट्रीटमेंट क्या कहता है, आप सर्जरी के थ्रू इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, फिजिकल पेन तो ज़रूर कर सकते हैं, पर स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस जो है वो सिर्फ आपकी खुद के मेडिटेशन और खुद के बिलीवनेस से ही दूर हो सकता है। ऐसा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो भी आप क्या है डाइटरी सॉल्यूशन तो ले सकते हैं, बट उसके साथ आपको कैसे अपनी स्पिरिचुअल्स को बढ़ाना है ये भी आपके ऊपर निर्भर करेगा। एबॉर्शन भी कई बार देखिए कि लोग कहते हैं, करा देते हैं लोग, तो ये भी क्या है एक तरीके का स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस ही है। और आइसोलेशन क्या है, सेपरेशन, हम लोगों से कई बार अलग हट जाते हैं, कट जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए हम शांत रहना चाहते हैं, तो उसमें यदि आप मेडिकेशन कर रहे हैं, लोगों से दूर रह के यदि आप अपने स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस को वापस ला सकते हैं, तो ये हम इसको ट्रीटमेंट मान सकते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।